जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए पैरामेडिकल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्रायोफाइटस, टेरिफाइटस, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, नीमेटोड, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। दूध जो खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। ये 2024 में पूछा गया है पीएम पैरामेडिकल में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हैजा, पेचिस, मम्प्स, हाइड्रोफोबिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? आपका ऑप्शन है टीके, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में उपयोगी है इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जाता है? किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मछली, गाय, कुक्कुट, मधुमक्खी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मछली। प्रश्न संख्या 10 में है, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? ऑप्शन है लीवर, आंते, फेफड़े, तिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंते। मियादी बुखार से आंते प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 में है, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ? भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1997, 1999, 1986, 1980। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1986। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1986 में हुआ। प्रश्न संख्या 14 में है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है डेसिबल, डेसीलीटर, डेसीमीटर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है हमें कौन बचाती है? ऑप्शन है ओजोन, भोजन, अमोनिया या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओजोन। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 में है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 में है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? मूत्र जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5, 7, 6, 8, 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन है बेरी, रिक्टेस, रतौंधी, स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है बेरी, पेलग्रा, एनीमिया, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बना होता है? मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों में बना होता है। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 में है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है स्कर्वी, पंडु रोग, रक्त का थक्का न बनना, रिक्टेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का न बनना। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाना, स्कर्वी, रिक्टेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिक्टेस। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है बेरी, रतौंधी, एनीमिया, स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। विटामिन सी की कमी से होता है एनीमिया। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 में है, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी कि भ्रूण अवस्था में जो रहता है उसका 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है? ऑप्शन है 140, 150, 100, 120।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 150 बार। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 में है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों से बना है।